हम सभी जानते हैं कि आज की डेट में मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस में, मैट्रिमोनियल लिटिगेशन में एलिमनी कितना बड़ा रोल निभाती है। लगभग समझ में आता है कि 70 टू 80% लड़ाई आज की डेट में एलिमनी की हो गई है। एलिमनी, मेंटेनेंस, ये वो चीज़ें हैं कि मैट्रिमोनी में अगर साइड के और ऑफेंसेस के अगेंस्ट भी कंप्लेंट की जाती है, कई बार वो फॉल्स भी होती है, कई बार वो बोनाफाइड भी होती है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं एंगल एलिमनी का होता ही है। क्या आप जानते हैं किन फैक्टर्स के ऊपर एलिमनी का जो अमाउंट है, जो कैलकुलेट किया जाता है, जो एडजुडिकेट किया जाता है ऑनरेबल कोर्ट में, वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? आइए समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ड्यूरेशन ऑफ मैरिज। मैरिज कितने लंबे समय तक चली है। 6 महीने में मैरिज डिसॉल्व हो रही है, 2 साल में हो रही है, 5 साल में हो रही है, 10 साल में हो रही है, तो ड्यूरेशन ऑफ मैरिज इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। उसके अलावा कितने लोग डिपेंडेंट है, हस्बैंड पर कितने लोग डिपेंडेंट है, वाइफ पर कितने लोग डिपेंडेंट है, उनकी क्या इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अपनी रिस्पेक्टिव फैमिलीज में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा ये भी बहुत मायने रखता है कि क्या वाइफ एम्प्लॉयड है, उसकी रियलिटी में इनकम क्या है, हस्बैंड की रियलिटी में इनकम क्या है। इसी के रिगार्डिंग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई सारे डिसीजंस जो जजमेंट दिए हैं उसमें ये डिसाइड किया, उसमें ये रूल किया है कि जो बोथ द पार्टीज विल फाइल एफिडेविट ऑफ देयर इनकम, ताकि कोर्ट को ये प्रॉपर तरीके से पता हो कि किस व्यक्ति की कितनी इनकम है और क्या उसके रीजनेबल नीड्स है। इसी से हमको समझ में आता है कि रीजनेबल नीड्स भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है एलिमनी के अमाउंट को डिसाइड करने के लिए। उसके अलावा एज एंड हेल्थ ऑफ बोथ द पार्टीज, हस्बैंड हो या वाइफ हो, किसी को कोई मेजर हेल्थ इशू है, कोई बीमारी है, कोई डिजीज है, उनकी एज क्या है, ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा उनका जो कंडक्ट है मैरिज के समय पे और इवन लिटिगेशन के समय पे भी जो उनका कंडक्ट है, वो भी कोर्ट देख के उसको भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर मानते हुए, उसे कंसीडर करते हुए भी एलिमनी का अमाउंट डिसाइड कर सकती है। इन सारे फैक्टरों के अलावा जो आपने सबसे ज़्यादा न्यूज़ में सुना होगा, वो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जो वाइफ थी शादी के बाद उसने किस लेवल का स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ अपने हस्बैंड के यहाँ जिया है। कोर्ट कई बार इस चीज़ पे एम्फसाइज करते हैं कि अगर डिवोर्स हो गया है तो जो वाइफ है डिवोर्स के बाद भी, और मतलब जब मेंटेनेंस डिसाइड करते हैं तब भी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि वो उसी लेवल का स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जिए जो हस्बैंड के साथ जी रही थी। एक इसमें फैक्टर ये भी है कि उनकी आज की डेट में एग्जिस्टिंग लायबिलिटीज क्या हैं, क्या ईएमआई जाती हैं, क्या लोन है, हस्बैंड के ऊपर क्या है, वाइफ के ऊपर क्या है। लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर लिटिगेशन के इंस्टीट्यूट होने के बाद अगर आप कोई लायबिलिटीज को अपने ऊपर ले रहे हो, तो वो कोर्ट कई बार उन्हें इग्नोर कर सकती है। ऐसी चीजों को कोर्ट अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ भी मान सकती है और ये माना जा सकता है कि आपका कंडक्ट खराब है। और जैसा कि मैंने वीडियो में पहले बताया कि कंडक्ट ड्यूरिंग द लिटिगेशन इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द पर्पस ऑफ डिसाइडिंग द अमाउंट ऑफ एलिमनी। आप ये समझ लीजिए कि सारे फैक्टर लाइन से इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एलिमनी के अमाउंट को डिसाइड करने के लिए। दिस इज एडवोकेट श्याम सुंदर शर्मा, यू आर वॉचिंग जगमा लीगल। थैंक यू।